एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बिल रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगे कुछ मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे होगा नॉलेज में इजाफा। कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात मगर आप हमें उनके जवाब देंगे नंबर्स के साथ, तो कभी पूछे जाएंगे सवालात मगर आप जवाब देंगे हमें पजल्स के साथ, तो कभी नंबर्स के ज़रिए तो कभी पजल्स के ज़रिए आपको दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आगे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में अक्सर तकरीबन हमेशा ही दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनाते हैं। हम फ़जीलतें तो सुनते हैं लेकिन कभी हमने ये सोचा कि अगर हम दुरूद पाक ना पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ना छोड़ दें तो इस पर वईद क्या है? इस पर वईद क्या है? जी हाँ प्यारे बच्चों, जहाँ पर दुरूद पाक पढ़ने पर फ़जीलतें हैं, इनामात हैं, गिफ्ट्स हैं, वहीं पर दुरूद पाक को छोड़ने पर, ना पढ़ने पर, दुरूद पाक को तर्क करने पर अज़ाबात की वईदें भी हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो शख्स, फरमान क्या है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाहु अकबर। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक को ना पढ़ने पर वही सुनी कि जो शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना, सब जाना चाहते हैं जन्नत में, लेकिन प्यारे आका ने फरमा दिया कि जो शख्स दुरूद पाक नहीं पढ़ना है, जो शख्स दुरूद पाक नहीं पढ़ा, फरमान का मफहूम है कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल गया ना, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। यानी दुरूद पाक जो नहीं पढ़ रहा ना, उसका जन्नत में जाना उज़ैर भाई बड़ा मुश्किल है। अगर हम इसको मिसाल से समझें, आपको अपने घर जाना है और आपको रास्ता ही नहीं पता, ठीक है, उज़ैर भाई को इनके घर जाना है, उज़ैर भाई को रास्ता ही नहीं पता कि उज़ैर भाई के घर का रास्ता क्या है, घर का रास्ता कौन सा है, कैसे घर पहुंचेंगे, कौन से रोड से, कौन सी गली में, तो ये कैसे पहुंचेंगे अपने घर? तो जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल गया ना, वो जन्नत का रास्ता भी भूल गया। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम फ़ज़ाइल तो सुनते हैं लेकिन हमें वईदें भी सुननी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ने पर फ़ज़ाइल तो हैं लेकिन ना पढ़ने पर वईदें भी हैं। हमारे पास इतना वक्त होता है, हम इतना वक्त अपना फ़िज़ूल कामों में गुजार देते हैं, गुनाहों भरे कामों में गुजार देते हैं, दीगर गलत कामों में गुजार देते हैं और दुरूद पाक नहीं पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ना हम भूल जाते हैं। तो गौर कीजिए और कभी इस तसव्वुर को लाइए कि अगर हम दुरूद पाक ना पढ़ें, दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई।
जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह अल करीम सूरतुल बकरा की एक आयत तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह हसन भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह बकरा की एक आयत की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम उसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। तो जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? या मुस्तफ़ा अता हुआ बेज़िन हाज़री का। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। या मुस्तफ़ा अता अब हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता अब हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता या मुस्तफ़ा अता अब हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता
सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। अजान भाई आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, या मुस्तफ़ा अता हो। अब इज़्ने हाज़िरी का काश हम सब पे करम हो जाए, हम सबको जल्द मदीने पाक की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरियाँ नसीब हो जाएँ। प्यारे आका करम फरमा दे, मदीने पाक की बार बार हाज़िरियाँ नसीब हो, साल में कई कई बार हाज़िरी नसीब हो। तो उज़ैर भाई मदीने को देखे हुए भी अरसा हो गया, काश दोबारा करम हो जाए, फिर हाज़िरी मदीना के असबाब पैदा हो जाए। अल्लाह पाक हम सब पे करम फरमाए। अज़ान भाई अल्लाह पाक आपको भी जल्द मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। आज भी हमारे साथ 2 टीम्स हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम ज़हर भाई, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ क्या आई हैं, हमारी टीम्स के मेंबर्स की आवाज़ें भी कम हो गई हैं। भाई सर्दी तो है माशाल्लाह, सर्दी तो बहुत है, सर्दी भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, जी भाई मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? और उल्टे हाथ वाली टीम कौन सी है? जी हाँ, मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, उल्टे हाथ वाली टीम बी है। आइए देखते हैं कि आज के हमारे सेगमेंट्स को कौन विन करेगा और इस सेगमेंट में होगा क्या। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा क्या? सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर। क्या वो दोबारा सर्दी लग गई क्या? उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? रेडी हैं? और टीम बी वाले? उज़ैर भाई आज कोई आप ऐलान कर दें कि आज जो भी टीम विन करेगी उसको ड्राई फ्रूट्स आप गिफ्ट देंगे? कर दें ऐसा कोई ऐलान? चले भाई, टीम ए वाले भी हमारे रेडी हैं, टीम बी वाले भी रेडी हैं। तो टीम ए से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई आप बताइए। टीम में से आप आ जाएं। जी आप आ जाएं, आप माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? जी आप ही बताइए। जी जी आप आ जाएं। जी आप आ जाएं, माइक ले लीजिए, आप भी आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? शामिर। शामिर भाई माशा अल्लाह। और टीम बी से आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। हुसैन भाई माशा अल्लाह। टीम बी से हैं हुसैन भाई, टीम ए से हैं शामिर भाई और टीम बी से हैं हुसैन भाई। शामिल भाई रेडी हैं आप? जी। हुसैन भाई आप भी रेडी हैं? जी। लेकिन पहले नंबर शामिल भाई के लिए चलेंगे। शामिल भाई का रेडी होना ज़रूरी है। शामिल भाई आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं। थोड़ा मुस्कुराएं तो। मुस्कुराना सुन्नत मुबारक है, आपने इसलिए मुस्कुराना है, ठीक है। हमारे उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि शामिर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 मदीना। 1 3 5 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है। उज़ैर भाई आप मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे? दोनों हैं। दोनों हैं, यानी सवाल ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है, डिफरेंट नॉर्मल क्वेश्चन है। चले भाई सवाल बताइए। जी सवाल है कि जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है? जी हाँ, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है। तो आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। शामिर भाई आप रेडी हैं? जी शामिर भाई ने नंबर बनाने स्टार्ट कर दिया है। आइए देखते हैं कि शामिर भाई अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए सही जवाब देकर क्या 1 पॉइंट हासिल कर पाएंगे या ये गलती कर जाएंगे। टीम ए का पहला पॉइंट शामिर भाई के ऊपर है। जी शामिर भाई जी बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बना है? सिर्फ 10। नंबर 10।
जी इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, इनसे गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी हुसैन भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी आप ले लेंगे अपनी टीम के लिए पॉइंट। जी देख लें क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे नंबर, मदीना और साथ में मुस्कुराहट भी तो रखे ना। हुसैन भाई आपका नाम भी माशाल्लाह इतना प्यारा है, तो आपको मुस्कुराना भी ज़्यादा चाहिए। आपका नाम क्या है? हुसैन। क्या नाम है? हुसैन। और हुसैन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नतियों के सरदार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। उनकी निस्बत से आपका नाम भी क्या है? हुसैन। तब आप मुस्कुराएंगे ना, और मुस्कुराते मुस्कुराते नंबर स्टॉप करवाएंगे। जी चलें भाई, हमारे हुसैन भाई रेडी हैं। हुसैन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं हुसैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 मदीना 1 3 5 1 3 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हुसैन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे 3 नंबर एनवलप में हुसैन भाई के लिए क्या सवाल है। हुसैन भाई आप गौर करें, उज़ैर भाई पिछले सवाल में थोड़ा सा मुस्कुराए थे, इस सवाल पे मुस्कुराए भी नहीं है, यानी सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी तो आपके लिए ईजी होगा। जी सवाल बताइए। जो शख्स रात में सूरतुल दुखान पढ़े तो सुबह होने तक उसके लिए कितने हजार फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे? जी सवाल सुनिए हुसैन भाई आप। जो शख्स रात में यानी नाइट में रात में सूरत दुखान पढ़े तो सुबह होने तक उसके लिए कितने हज़ार फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब आपको पता लग गया कि सवाल का जो जवाब है ना वो 1000 से कम में तो नहीं है, बल्कि 1000 से ज़्यादा में ही है, 1000 से ज़्यादा में ही है। अब आपने ये बताना है कि वो कितने हज़ार हैं, 50,000 हैं, 60,000 हैं, 70,000 हैं। अब आपने हमें बताना है इन 3 ऑप्शंस में से भी कोई एक जवाब है। या तो वो 50,000 हैं, या तो वो 60,000 हैं, या तो वो 70,000 हैं। हुसैन भाई माशाल्लाह छोटे से भी हैं और इनके सवाल भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, 50,000, 60,000, 70,000। अब आप देखते हैं कि सही जवाब तक पहुँचते हैं या नहीं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हुसैन भाई ऑप्शंस मिलने के बाद हमें क्या सही जवाब देंगे या ये गलती कर जाएंगे। इनका सही जवाब इनकी टीम का पहला पॉइंट होगा। अभी तक टीम ए का कोई पॉइंट नहीं है। अगर हुसैन भाई से भी गलती हुई तो इस सेगमेंट के पहले राउंड में टीम बी का भी कोई पॉइंट नहीं होगा। हुसैन भाई बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। हुसैन भाई क्या लगता है आपको सही होगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुसैन भाई की टीम वैसे आज कौन सी है हुसैन भाई आपकी? टीम बी दे देना। टीम बी आपकी टीम है, ये है टीम नहीं बी। टीम ए दे देना। टीम है आपकी टीम। आज आप टीम चेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई, आज आपकी टीम के कैप्टन है उज़ैर भाई। ठीक है भाई, आपको कोई मसला तो नहीं है? आप लोगों को मसला है तो बता दें। ठीक है उज़ैर भाई। और यहाँ के फिर मेरे पास आ गई टीम भी। ठीक है भाई, आपको मसला तो नहीं है? क्या नाम है आपका? हतीफ़ भाई। माशाअल्लाह जी, हमारे हुसैन भाई नंबर बना रहे हैं। जी हुसैन भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। बना लिया? जी बताइए क्या नंबर बनाया आपने? 70,000 70,000, 70,000। यानी जो शख्स रात में सूरज दुखान पड़ता है सुबह होने तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। जी अल्लाहु अकबर उज़ैर भाई। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुसैन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो शख्स रात में सूरज दुखान पड़ता है सुबह होने तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी रात में सूरह दुखान की भी तिलावत करें, सूरह मुल्क की भी तिलावत करें, सूरह वाक़िया की भी तिलावत करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई, एक मेंबर और बुला लें। जी जी भाई, टीम में से किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। आप आ जाएं। ये हैं हुसैन भाई के भाई हसन भाई। चलें भाई, हसन भाई आप यहाँ पर आ जाइए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे? टीम बी से आप बुलाएं। नहीं, आप बुलाएंगे। चले मैं बुला लूँ, आप आ जाए। जी जी आप माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसन भाई माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हतीफ़। हतीफ़ भाई माशा अल्लाह। टीम ए से हैं हसन भाई, टीम बी से हैं हतीफ़ भाई। हसन भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी क्या बोल के करवाएंगे?
मदीना जी हाँ, और साथ में क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट क्यों होनी चाहिए मुस्कुराहट? वजह बताएंगे आप मुझे, क्या वजह है? मुस्कुराना सुन्नत है। जी हाँ, मुस्कुराना हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो हसन भाई रेडी हैं आप? चलवा दें। हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चले। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना 3 5 इसमें है सवाल इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई की खामोशी और इनका ना मुस्कुराना बता रहा है कि सवाल डिफ़िकल्ट है। जी उज़ैर भाई, सवाल बताइए। जी सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तकरीबन कितने दिन तक मुसलसल सफ़र करती रही? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन तक मुसलसल सफ़र करती रही। अब इनसे भी, हसन भाई से भी सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये हुसैन भाई के भाई हैं, हमने हुसैन भाई को भी हिंट दी थी तो हसन भाई कहेंगे मुझे हिंट नहीं दी। हसन भाई, हम आपको कितने ऑप्शन दे रहे हैं? 3। माइक में बताएंगे। 3 ऑप्शन दे रहे हैं और 3 में से एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 140, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 160। इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और इन ऑप्शंस को यूज़ करके बताइए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तकरीबन कितने दिन तक मुसलसल सफ़र करती रही। अब देखते हैं कि हसन भाई ऑप्शंस मिलने के बाद क्या जवाब सही बताएंगे या नहीं। अगर इन्होंने जवाब सही नहीं दिया तो इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। अब हसन भाई के टीम के पॉइंट हसन भाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि हसन भाई क्या करते हैं। जी हसन भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है और 3 हमने इनको ऑप्शंस दिए। उज़ैर भाई, कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? 140, 150 और 160। जी हाँ, 140, 150 एंड 160। हसन भाई मुझे लगता है जवाब तक पहुंच गए माशाअल्लाह करीम, लेकिन ये तो पता जब लगेगा जब ये नंबर कंप्लीट कर लेंगे। जी आप भी रेडी रहिए हतीफ भाई, आपको भी बुलाना है हमने। अगर आपके लिए इजी क्वेश्चन हुआ ना फिर हम आपको ऑप्शंस नहीं देंगे, ठीक है? जी भाई जल्दी से आपने बना लें हसन भाई। बना लिया? जी कौन सा नंबर बनाया? 150 150। और मैंने आपको कितने ऑप्शंस दिए थे? 3 ऑप्शंस। तो उन दोनों में से वो 2 ऑप्शंस सही नहीं थे क्या? नहीं 150 सही था। जी हो सकता है 160 हो या हो सकता है 140 हो, लेकिन आपने 150 बनाया है। चेक करवा लें उज़ैर भाई से कि जवाब सही है या नहीं। जी माइक में तो सही से बोलेंगे ना। जी जी उज़ैर भाई बताइए। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तकरीबन 150 डेज 150 दिन तक मुसलसल सफ़र करती रही। माशाअल्लाह करीम, हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हतीफ भाई रेडी? जी चलवा दे नंबर्स, जी स्टॉप करवा लेंगे। आपको तो मुस्कुराने का माशाल्लाह बोलना भी नहीं पड़ा। हसन हतीफ भाई माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह पाक आपका मुस्कुराना सलामत रखे। हतीफ भाई रेडी हैं। हतीफ भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हतीफ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हतीफ भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हतीफ भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई का मुस्कुराना ये बता रहा है कि सवाल बहुत ईजी है। जी उज़ैर भाई सवाल बताइए। जी सवाल है कि पानी कितने सांस में पीना चाहिए? पानी कितने सांस में पीना चाहिए, आपने हमें इसका जवाब देना है। बहुत इजी इसका आंसर है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। बच्चे को इसका जवाब पता है कि पानी कितने सांस में पीना चाहिए। बताना नहीं है अभी आपने, ठीक है? पहले बना लें फिर हम पूछेंगे आपसे भी। किस किस को पता है? माशाअल्लाह तकरीबन सबको पता है। अब देखते हैं हतीफ भाई को पता है या नहीं। बना लिया। बना लिया। कौन सा नंबर? 3 नंबर 3
चले भाई माशाल्लाह, यानी पानी 3 सांस में पीना चाहिए। कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में। जी उजैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांसों में पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए, और पानी के पीते वक्त भी सुन्नत और आदाब का ख्याल रखना चाहिए। माशाअल्लाहुल करीम हतीब भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, नंबर बेस्ड और मालूमात से भरपूर सेगमेंट, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है, कितनी चीज़ों की सही तादाद लिखनी है, होगा क्या? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इतने सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन। अभी हतीब भाई आए थे, हुसैन भाई आए थे, हसन भाई आए थे और शामिर भाई आए थे। इनसे कितने कितने क्वेश्चंस हुए? सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ। लेकिन अब जो मेंबर आएंगे टीम ए से और टीम बी से, उनसे 1 क्वेश्चन नहीं होगा, 5 क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, बल्कि 10 क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे, और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की खास एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिखकर बताने होंगे। उज़ैर भाई एक्टिविटी बोर्ड पर लिखकर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई आप आ जाएं। जी आप आ जाइए। आज हमारे उज़ैर भाई की टीम ए है और मेरी टीम बी है, याद है ना उज़ैर भाई आपको? जी यहाँ पर आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप बताएं। आप आ जाएं। आप आ जाए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सेगमेंट सही तादाद लिखे के लिए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद इबाद यासिर। इबाद भाई माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद शहून। शहून भाई माशा अल्लाह। टीम ए से इबाद भाई, टीम बी से शहून भाई। इबाद भाई रेडी? जी 10 आंसर देने हैं, जी 1 2 नहीं है, सही सही देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शहून भाई रेडी हैं? जी 10 आंसर्स जी सही देंगे इंशाल्लाह। इबाद भाई से मुकाबला, कर ले। शहून भाई से मुकाबला है इबाद भाई। सही। रेडी हैं? आप दोनों फ्रेंड्स हैं? नहीं है, चले मुसलमान तो भाई है ना माशाल्लाह आपस में। तो एक हमारा मुसलमान होने से रिश्ता तो है, लेकिन हमारे अब उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे, हम आप दोनों में मुकाबला करवाते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देगा, हमारे इबाद भाई को और शहून भाई को। इबाद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, शहून भाई आपका वो वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं, शहून भाई नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने हैं, इबाद भाई नंबर बड़े बड़े लिखने हैं, वाजे लिखने हैं। जी जब तक आप दोनों नंबर्स लिख रहे हैं तो लिखते लिखते सुन भी लीजिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो वही लिखेंगे, लेकिन चिटिंग नहीं करेंगे। उज़ैर भाई चिटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई आज आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? आज आप जुमला तब्दील कर दें उज़ैर भाई। आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि दोनों विन करेंगे। और कभी ऐसा होता है मदनी चैनल के नाज़रीन कि उज़ैर भाई की बात सही हो जाती है, कभी ऐसा होता है गलत हो जाती है, हमेशा तो सही नहीं होती ना बात। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप दोनों रेडी? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है उस पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर है? तीसरा सवाल है हमारे इबाद भाई के लिए, हमारे शहून भाई के लिए भी, कि कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? चौथा सवाल हमारे इबाद भाई के लिए भी, शहून भाई के लिए भी, कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? पांचवा सवाल है इबाद भाई आपके लिए भी, शहून भाई आपके लिए भी, कि पांचों फ़र्ज़ नमाजों में फ़र्ज़ रकातों की तादाद कितनी है?
5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल है आप दोनों के लिए। पहला इस्लामी महीना मुहर्रम शरीफ है, कि बताइए कि लफ्ज़ मुहर्रम में कितनी बार हर्फ मीम आता है। सातवां सवाल है आप दोनों के लिए, इबाद भाई आपके लिए भी, शहून भाई आपके लिए भी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से कितनी जगहों से पानी जारी हुआ था। आठवां सवाल है आप दोनों के लिए, हर अनार में कितने जन्नती दाने होते हैं। नवां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शहून भाई आपके लिए भी, इबाद भाई आपके लिए भी, कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान के कितने दर्जे बुलंद फरमाता है। और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि इबाद भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या शहून भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी इबाद भाई, क्या लगता है कितने जवाब दुरुस्त होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है शहून भाई? इंशाल्लाह सारे। जी अब देखते हैं क्या होता है, किसके कितने आंसर सही हैं। अभी बाद में मैं सवाल करूँगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर शहून भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। लेकिन आप दोनों सुन लीजिए कि जब आप दोनों आंसर्स बताएंगे ना, तो वही आंसर्स बताएंगे जो आपने बोर्ड पर लिखे होंगे। रेडी हैं आप दोनों? जी। शहून भाई आप भी रेडी हैं? जी। जी पहला सवाल था आप दोनों से कि जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ता है तो उस पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 70। 60। पहले सवाल में ही डिफरेंस हो चुका है। टीम ए के मेंबर कह रहे हैं कि इसका जवाब है 70 और टीम बी के मेंबर कह रहे हैं इसका जवाब है 60। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। और इस पहले जवाब में ही गलती हो गई है और इबाद भाई का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें हासिल कर सकें। दूसरा सवाल, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर हैं? 5। 5 नमाजें। 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख। फिर डिफरेंस हो चुका है। हमारे इबाद भाई कह रहे हैं कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना 5 नमाजें पढ़ने के बराबर है और शहून भाई कह रहे हैं कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाजें अदा करने के बराबर है। और इस बार शहून भाई से गलती नहीं हुई बल्कि इबाद भाई से गलती हो गई है और शहून भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना, एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजों के बराबर है? 1 लाख नमाजों के बराबर है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी जल्द मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ें पढ़ने की सादत नसीब फरमाए, आमीन। तीसरा सवाल, कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? 21। 21। अल्लाहु अकबर। हमारे शहून भाई, हमारे इबाद भाई दोनों ने कहा कि कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक 21वें पारे में आया है। और इस बार सिर्फ गलती शहून भाई या इबाद भाई से नहीं हुई बल्कि इस बार गलती दोनों से हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है 22। इसका दुरुस्त जवाब है 22। पारा प्यारे बच्चों, पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में, आयत नंबर 37 में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया है। कौन सी आयत में? 30। आयत नंबर 30। माइक में बताएंगे। आयत नंबर 37, पारा नंबर 22। चौथा सवाल, उतार भाई आप काउंट भी कर रहे हैं ना? जी। जी। चौथा सवाल, जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? 70। 70। 60। अल्लाहु अकबर। इतना इजी क्वेश्चन और इसके जवाब में इबाद भाई और शहून भाई दोनों ने कहा कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 60 गुना ज़्यादा मिलता है। और इस बार भी इबाद भाई और शहून भाई दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। कितने गुना मिलता है? 70 गुना ज़्यादा मिलता है। जी। पांचवा सवाल, पांचों फ़र्ज नमाजों में फ़र्ज रकातों की तादाद बताएं। 17। 16। 16 और 17। हमारे शहून भाई ने कहा कि पांचों फ़र्ज नमाजों में फ़र्ज रकातों की तादाद 16 है और इबाद भाई ने कहा कि 17 है। और इस बार दोनों से गलती नहीं हुई बल्कि इस बार शहून भाई से गलती हो गई है और इबाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, फ़र्ज रकातों की तादाद कितनी है? 17। फ़र्ज रकातों की तादाद कितनी है? 17। और अगर हम इनके अंदर 3 वितर भी शामिल कर लें ना तो टोटल कितनी रकातें बनती हैं?
20। टोटल कितनी रकातें बनती हैं? 20। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें फ़र्ज़, वाजिबात, सुन्नतें, नवाफिल सब वक्त पर अदा करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। छठा सवाल, पहला इस्लामी महीना मुहर्रम शरीफ है। पहला इस्लामी महीना कौन सा है? मुहर्रम शरीफ। ये बताइए कि लफ्ज़ मुहर्रम में कितनी बार हरफ मीम आता है? 2 2 आप दोनों ने कहा कि पहला इस्लामी महीना मुहर्रम शरीफ है और लफ्ज़ मुहर्रम में 2 बार हरफ मीम आता है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, 7वां सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से कितनी जगहों से पानी जारी हुआ? 2 1 अल्लाहु अकबर। फिर डिफरेंस हो चुका है। हमारे इबाद भाई ने कहा कि 2 जगहों से पानी जारी हुआ और शेहून भाई ने कहा कि 1 जगह से पानी जारी हुआ और इस बार फिर इबाद भाई से गलती हो गई है और शेहून भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 8वां सवाल, हर अनार में कितने जन्नती दाने होते हैं? 0 0। यानी आप कह रहे हैं कि कोई दाना नहीं होता जन्नती, ऐसा ही है? गलती से लिख दिया। अब तो हो गई गलती जी। 1 1। हमारे इबाद भाई ने कहा कि अनार में कोई जन्नती दाना नहीं होता और शेहून भाई ने कहा कि हर अनार में 1 जन्नती दाना होता है और इस बार फिर इबाद भाई से गलती हो गई है और शेहून भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, वैसे अनार आपको पसंद है उज़ैर भाई? जी। रेड कलर का होता है, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है और उस पर काला नमक डाल के भी खाते हैं तो और भी मज़े का लगता है। तो आपको पसंद है ना? चलें, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत दे दे। 9वां सवाल, आप में से किसी ने खाया अभी तक अनार? माशाअल्लाह भाई, सबने खा लिया यहाँ पे, मैंने ही नहीं खाया, इसका मतलब क्या बात है भाई। चलें भाई, 9वां सवाल, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? 3 3 तकबीरें हैं। 3 अल्लाह अकबर। इतना इजी और इतना कॉमन सवाल था कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं। आप दोनों ने कहा कि नमाज जनाजा में 3 तकबीरें हैं और इबाद भाई और शहून भाई दोनों से जवाब में गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं। कितनी तकबीरें? 4 तकबीरें हैं। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है अल्लाह पाक उस इंसान के कितने दर्जे बुलंद फरमाता है? 10 10 अल्लाह अकबर। लास्ट क्वेश्चन था, आप दोनों ने जवाब दिया कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है और आखिरी जवाब में भी इबाद भाई और शहून भाई दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि जो शख्स अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है अल्लाह पाक उसका 1 दर्जा बुलंद फरमाता है। कितने दर्जे? सिर्फ 1 दर्जा बुलंद फरमाता है। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सवालात के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज इबाद भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? इबाद भाई के 3 जवाब दुरुस्त। अल्लाह अकबर, सिर्फ 3 जवाब दुरुस्त हैं। और हमारे शेहून भाई के? शेहून भाई के 4 जवाब दुरुस्त। इबाद भाई के 3 जवाब दुरुस्त हैं और शेहून भाई के 4 जवाब दुरुस्त हैं। यानी इसका मतलब 4 जवाब दुरुस्त देकर आज मेरे ख्याल से हमारे 1-3-5 के तारीख में ये पहली बार हो रहा होगा कि किसी ने 4 जवाब दिए हो और हमारे सेगमेंट को विन कर रहा हो। लेकिन इबाद भाई और शेहून भाई, आपसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई, लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। लेकिन अगली बार जब आएंगे तो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे ताकि अच्छे जवाब दें। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। आज हमारे टीम बी के शेहून भाई ने 4 जवाब दुरुस्त देकर आज के हमारे सेगमेंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। और सेगमेंट विन करके शेहून भाई ने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया